तो हेलो एवरीवन, जैसे कि आपने देखा होगा पहले वाला वीडियो मेरा, और पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं, प्रकाश की किरण से पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लीजिए जाकर के। लास्ट में वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा, नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका, वहाँ सब देख लीजिएगा। नहीं तो मेरे चैनल पर जाकर के वहाँ सब देख लीजिएगा, वो देख लीजिएगा पूरा बढ़िया से, तब समझ में आएगा प्रकाश क्या होता है। ठीक है ना, वस्तु की कैसे होता है, सब उसमें मैंने बहुत बढ़िया से बता दिया है। ठीक है ना, उसके बाद क्या होने वाला देखिए, उसके बाद जो है प्रकाश की किरण से हम लोग शुरू करने वाले हैं कि क्या क्या है क्या नहीं है। देखिए इसको बढ़िया से आप देख लीजिए एक बार, इसको कलम कॉपी में अगर हो तो नोट कर लीजिए, तो सिर्फ इसको देख लीजिए, ऐसे ही आपको रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं। प्रकाश की किरण क्या है, चाहे किसे कहते हैं। यह जो चैप्टर है यह कौन सा है, तो 10th क्लास का फिजिक्स का भौतिकी का चैप्टर 1 है, जो भारतीय भवन का बुक है उससे हो सकता है, या बीटीसी का बुक हो तो उसमें भी दिया है। ठीक है ना, वहां से आप इसको देख लीजिएगा। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, देखिए देखिए एक सरल इसका होगा डिफिनेशन परिभाषा, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। मान लीजिए तो आप लाइट टॉर्च मारते हैं या कोई मैंने प्रकाश जाता है तो क्या वो टेढ़ जाता है। मान लीजिए प्रकाश जो होता है इस तरह जाता है, वो टेढ़ नहीं जाता है, एकदम सीधे जाता है। क्या होता है, वो एक सरल रेखा में वो गतिमान होता है, इसलिए कहा जाता है प्रकाश की जो किरण होता है ना वो एकदम सरल रेखा में एकदम सीधी जाती है। तो इसको कहते हैं प्रकाश किरण किसे कहते हैं, तो एक सरल रेखा पर जो सीधा एकदम हो, सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है ना, अब समझते हैं कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। अब मान लेते हैं कि यह किरण है, ठीक है, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। वरना अकेले जा रहा है तो किरण हो गया, जब झुंड में जाएगा 10 को 15 को जो है झुंड में जाता है किरण, तो क्या कहलाता है, प्रकाश का किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश जो किरण पुंज जो होता है ना, वह मेनली 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश किरण पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, या उसका 3 को भेद होता है। कौन कौन, देखिए अपसारी किरण पुंज, इसको इंग्लिश में थोड़ा सा जान लीजिए, डाइवर्जिंग भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और दूसरा होता है समानांतर किरण पुंज, इसका इंग्लिश होता है पैरेलल बीम होता है। ठीक है, और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, इसका इंग्लिश होता है कन्वर्जिंग बीम बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए इसको समझना है कि तीनों में अंतर क्या है, तीनों क्या है। ठीक है ना, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, चाहे क्या है, देखिए वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, कहलाती है अपसारी किरण पुंज कहलाती है, चाहे कहते हैं। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर लाइट बार है, ठीक है ना, यहाँ से बल्ब जला है और चारों तरफ जो है फैलती चली जा रही है। ठीक है ना, से निकला यहाँ से इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। देखिए अब मैंने क्या होता है, उठना होता है, मैंने जहां से निकलना शुरू हुई अब फैलती चली जाती है, उसे लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। ऐसे आप याद हो जाएगा। देखिए वो ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश जो है एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। देखिए यहाँ पे एक बिंदु यहाँ से है, यहाँ से प्रकाश निकला और चारों तरफ फैलती हुई चली जाती है, अपसारी किरण पुंज हो गया। ठीक है, अब दूसरे देखते हैं समानांतर किरण पुंज जिसे कहते हैं। इसका सबसे सही लग रहा है कैसा होगा, कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है, तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है, जैसे लेजर लाइट होता है ना, कि एकदम लाइट बारी एकदम समांतर जाता है एकदम, देखिएगा तो वह जो होता है ना एकदम समांतर एक दूसरे का होता है। मानिए यह जो किरण है ये एक दूसरे किरण को जो है प्रतिच्छेद नहीं करेगा, जितना दूरी पर है उतना दूरी पर, कितना दूरी पर है उधर चाहे इधर, उतना ही दूरी पर हमेशा समान रहता है, यानी समानांतर होता है, ठीक नहीं है, ये कहलाता है समानांतर किरण पुंज कहलाता है। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, देख लीजिए। देखिए अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि बहुत सारा किरण जो आ रहा है, बहुत सारा किरण पुंज आकर के एक बिंदु को मिल जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। देखिए 3 तरह के किरण पुंज बताए हैं, एक होता है कि एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे बोलते हैं अपसारी। एक होता है एकदम समानांतर होता है दूसरे के, मतलब कि यहाँ है तो यहाँ है कि यहाँ है, समानांतर ये होता है समानांतर किरण पुंज जिसको बोलते हैं। ठीक है, एक होता है कि बहुत सारा किरण उधर से आ रहा है एक बिंदु पर आकर मिल जा रहा है। जैसे मान लीजिए बहुत सारा किरण इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, एक बिंदु पर जाकर पॉइंट करता है यहाँ पे, दूसरा वाला बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना, ये 3 को होता है, आप तीनों समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए पदार्थ देखते हैं, पदार्थ जो देखने के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से जो है कितने प्रकार का होता है, तो पदार्थ जो है 3 प्रकार के होता है। कौन कौन, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ होता है। देखिए अब पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, चाहे क्या है, देखिए
वैसा पदार्थ, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे में कांच, पानी, हवा। देखिए ये सब जितना परिभाषा सब किताब में दिया है, लेकिन आप यहाँ पर आए समझने के लिए, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, थोड़ा सा स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, 5 मिनट टाइम दीजिए, समझ में पूरा आ जाएगा। देखिए तो वैसा पदार्थ, मान लीजिए वैसा पदार्थ है, हम लाइट बांटते हैं, मान लीजिए कोई प्रकाश है, यहाँ बारे अब पूरा आर पार हो जाता है लाइट, तो क्या कहलाएगा? वैसा वस्तु बोलते हैं पारदर्शी वस्तु है, यानी ट्रांसपेरेंट है, इसको इंग्लिश बोलते हैं ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, जैसे कोई शीशा हो जो एक तरफ से जो उसको पेंट नहीं किया वैसे ही खुला हो, लाइट बारी है पूरा आर पर हो जाता है, चाहे उधर के वस्तु को पूरा हम सेम टू सेम देख लेते हैं। मान लीजिए शीशा के सामने जो है कोई इधर है, हम इधर हैं, तो इस वस्तु को हम आराम से देख पाएंगे, तो वो हो गया ट्रांसपेरेंट वस्तु हो गया, यानी पारदर्शी वस्तु हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका उल्टा क्या होता है? अपारदर्शी वस्तु होता है। अपारदर्शी वस्तु नीचे लिखा है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है? इसका उल्टा होगा कि वैसा वस्तु जिनसे हम आसानी से उस तरफ के आदमी को या किसी वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं, अपारदर्शी वस्तु हो गया। मतलब मान लीजिए लाइट बार है, यह प्रकाश जो उस पर नहीं जा पा रहा है, रोक दे रहा है, अपारदर्शी कराता है। जैसे मान लीजिए लकड़ी हो गया, बेंच हो, कुर्सी हो गया, इससे अब लाइट बार जाएगा उस पर नहीं जा पाएगा। देखिए यहाँ पे वैसा पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर जाने नहीं देता है, तो उसे आप पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, पेड़ पौधा, इसे अगर लाइट बांटते हैं तो जाएगा उस पर, नहीं जा पाएगा। चाहे उधर के आदमी है तो दिख पाएगा, नहीं दिख पाएगा। देखिए अब एक हो गया पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी। ठीक है, तीसरा क्या होता है? तो पारभासी होता है। इसको समझना है बढ़िया से, ये बीच बीच हुआ नहीं होता है कि तो हम लाइट बार है तो कुछ गया कुछ नहीं गया, मैंने कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे मान लो कागज है, उसमें तेल लगा दीजिए, अब देखिए पूरा नहीं दिखाई देगा, कुछ मैंने दिखाई देगा। जैसे आंख के पलक है, आंख बंद करिए तब दिखाई देता है कि अब बाहर जो है लाइट जल रहा है, हल्का हल्का जरूर एहसास होता है, यानी पूरा नहीं देख पा रहे हैं लेकिन थोड़ा सा जरूर देख पाते हैं, तो वो होता है पारभासी। क्या होता है? देखिए पारभासी पदार्थ कहलाता है वैसा पदार्थ जिन पर पड़ने वाले प्रकाश की एक छोटे से भाग, पूरा नहीं छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच शीशा है, उसे लेकर रूट पर रगड़ दीजिए, अब तब देखिए पूरा दिखाई देगा नहीं, आधा दिखाई देगा, आधा दिखाई नहीं देता है कि नहीं? तो ये हो गया पारभासी पदार्थ। ठीक है, एक होता है कि पूरा दिखाई दे, वो हो गया पारदर्शी बोलते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट होता है। एक होता है साफा दिखाई नहीं दे, अपारदर्शी हो गया। एक होता है कि आधा दिखाई दे, आधा ना दिखाई दे, या कुछ दिखाई दे, कुछ दिखाई ना दे, वो होता है पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे में देखिए तेल लगा हुआ कागज है ना, उसको उसमें थोड़ा तेल लगा दीजिए तो दिखाई देना शुरू होता है, मैंने पूरा दिखाई नहीं देगा तब भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बैलून का रबर मैंने फूला होना, उससे आप देखिएगा तो जरूर दिखाई देता है थोड़ा सा, है ना? तो ये होता है। ठीक है, आंख की पलक है, उसको बंद कर लीजिए तभी जो एहसास होता है कि बाहर बल्ब जल रहा है, मतलब थोड़ा जरूर दिखाई देता है। रात का अंधेरे में आप सोए हैं रूम में, आपको बल्ब जलता है तो लगता है कि हाँ सही में बल्ब जल रहा है ना? चाहे बंद हो जाए तो लगता है बंद हो गया। दूसरा है चमड़ा जो होता है, स्किन होता है, उसी में देखिएगा थोड़ा सा दिखाई देता है। ठीक है, रक्त हो गया, खून हो गया, दूध हो गया, घना धुआं हो गया। धुआं जो होता है ना, घूर वगैरह जो जलाता है लोग सुबह में, ठंडी के दिनों में जो कुहासा जो धुआं होता है, उससे क्या होता है पूरा आर पर नहीं दिखाई देता लेकिन कुछ भाग दिखाई जरूर देता है। कुहासा हो गया, ठंडी दिनों में जो कुहासा होता है उससे भी क्या होता है पूरा दिखाई नहीं देता है लेकिन तभी दिखाई देता है। ठीक है ना, ये कहलाता है, ये सब वस्तु क्या कहलाता है? कहलाता है पारभासी पदार्थ कहलाता है। ठीक है ना, आशा करता है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है, चूंकि ये वीडियो और लंबा हो जाएगा तो आप ही नहीं देख पाइएगा, इससे अच्छा है कि इस वीडियो में इतना ही। अब अगला वीडियो में जो है आपको मिलने वाला है कौन सी? तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, किसे कहते हैं, परिवर्तन के नियम क्या क्या होता है। ठीक है ना, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सब बढ़िया से समझा करके उसमें मिलने वाला है। ठीक है ना, तो आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ डाउट वगैरह होगा तो कमेंट कीजिएगा, और अपने जो भी दोस्त मित्र होंगे जो तैयारी कर रहे होंगे, मैट्रिक में होंगे, उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी देखेंगे, उनको भी फायदा पहुंचेगा। ठीक है ना, और जो अगर मान लीजिए इस चैनल पर अपना पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब बगल में घंटा को दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके पास चला जाएगा यह वीडियो। ठीक है ना, ऐसे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वह वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या नीचे मिल जाएगा या इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।